अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ज़िंदगी भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मसाइब बर्दाश्त करते रहे, मगर अफसोस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़ार कोशिशों के बावजूद ईमान लाने पर राज़ी ना हुए। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की वफ़ात के वक्त उनके पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, चचा जान पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के आखिरी सांस तक बड़ी ही आस उम्मीद के साथ मुशफ़िक़ चचा को मुसलमान होने की तलक़ीन करते रहे, मगर उस वक्त अबू जहल और उमैया वग़ैरह उनके पास बैठे हुए थे। ये बराबर बहकाते रहे, यहाँ तक कि जब आप पर आखिरी वक्त था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान इस वक्त भी आप अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेंगे तो मुझे अल्लाह ताला की बारगाह में आपके लिए सिफारिश का मौका मिल जाएगा। मगर अबू तालिब ने कहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के तरीक़े पर दुनिया को छोड़ता हूँ। चचा के बेदीन फौत होने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा हुआ। शिद्दत गम से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और ज़बान अक़दस से इरशाद हुआ, चचा जान के लिए अल्लाह ताला से उस वक्त तक मग़फ़िरत मांगता रहूँगा जब तक अल्लाह ताला मुझको इससे मना न फरमा दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अबू तालिब को गुस्ल देकर तदफीन कर दी गई और फिर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तक बाहर न निकले। चचा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहे, यहाँ तक कि एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का ये हुक्म लेकर नाजिल हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इन लोगों को जो ईमान रखते हैं ऐसा करना सज़ावार नहीं कि जब वाज़ा हो गया कि ये लोग जहन्नमी हैं फिर भी मुशरिकों की बख्शिश के तलबगार हों, अगरचा उनके अज़्ज़ा व अक़ारिब ही क्यों ना हों। अल-तौबा। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। शुक्रिया।